ये जो पद होने वाले हैं, ये पदों की संख्या 30,000 से 40,000 हो सकती है। बिल्कुल रीट तो इतने ज्यादा पदों पर ही होती है। रीट की भर्ती हमेशा 25 से 50,000 पदों पर ही होती है, लेकिन ये बीच में पता नहीं इन्होंने क्या मजाक करना था इनको कि बहुत ही 5,000 पदों पर निकाल करके उसमें भी 2-3 हजार पद। हाँ, बजट में 11 तारीख को आपके पूरा इसके बारे में सूचना मिल जाएगी कि शिक्षक भर्तियों में हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे और निश्चित रूप से आएगी। 101% मैं कह रहा हूं, आप लोग सचेत हो जाइए। आप लोगों की भी सबसे ज्यादा बड़ी गलती ये है, या परीक्षा होती है ना उस समय तैयारी करना शुरू करते हो, अभी क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो। ये 30,000 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, 30,000 के प्लस माइनस 5,000 कर दो आप, 35,000, 40,000, 25,000, 28,000 बड़े पदों पे। यहां जो सिलेक्ट हो गया ना, पर तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा 1 साल तक लगातार। तो ये कब हो सकता है रीट प्री की अगर मैं बात करूं, ये कह रहे हैं बोर्ड एग्जाम है ना उनके बाद में, 10वीं 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम है उसके बाद में हो सकता है कि आपका जून जुलाई में पेपर हो जाए, जून के प्लस माइनस 1-2 महीने कर दीजिए। तो पात्रता जिनकी है वो आजीवन है। हम प्री की बात करें तो पात्रता आप सभी की आजीवन है, और मुझे पता है कि पात्रता लगभग सभी विद्यार्थियों के पास में है, तो बार-बार पात्रता करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी इच्छा है तो पेपर में बैठ जाओ। और विशेष रूप से पात्रता परीक्षा जिनकी अभी नए बच्चे जो बीएड में है, बीएड फाइनल ईयर वाले, जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले, इन सभी बच्चों को वो देनी है। अच्छा, बीएड में जो एडमिशन लिए है वो बच्चे भी देना, क्योंकि जैसे एग्जाम आएगा मेंस वाला, मुख्य परीक्षा तक आप सभी साथी इसके लिए योग्य हो जाओगे। तो जिन्होंने बीएसटीसी और बीएड में एडमिशन ले लिया उन सभी को देना, फर्स्ट ईयर वालों को। आई बात समझ में? तो ये जब आपकी पात्रता परीक्षा हो जाएगी, नए बच्चे आ चुके हैं, मुख्य परीक्षा अभी नहीं होगी। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा के लिए टाइम है, मेंस का जो एग्जाम है 2027 के अंदर, साल भर का समय, साल 1.5 साल भी मिल सकता है, जम के पढ़ना है। थोड़ा सा पैटर्न आपको बता देता हूं, और नया बैच अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी 11 फरवरी से, और पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा A to Z। देखो रीट प्री जब होता है ना तब उसमें क्या क्या होता है, और रीट मेंस होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा इस बारे में। एक सूचना मैं आप लोगों को दे देता हूं। रीट प्री की बात करें, आपके पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, और दोनों में ही आपके 150 नंबर होते हैं, और 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है। जनरल वर्ग वाले को इसमें 90 नंबर लाने होते हैं, पात्रता है, भले 150 में से 150 लाओ तो भी बराबर, 90 नंबर लाओ तो भी बराबर। बाकी वाले कैटेगरी को 82 नंबर लाने होते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है आपके विडो, डाइवोर्स वगैरह, उनमें तो उससे भी कम है, लगभग आपके 50-60 के आसपास जो अलग परसेंटेज है, आपको पता होगा। इसका मैंने अलग से एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ है, मदन सर शॉर्ट्स रीट प्री के क्वेश्चंस मार्क्स कितने लाने होते हैं, वो आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और बात करें सिलेबस क्या होता है सर, देखो सीडीपी पढ़नी होती है रीट लेवल 1 के अंदर भी और लेवल 2 के अंदर भी। सीडीपी क्या होता है सर, आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बात करें बाल विकास, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, मनोविज्ञान बाल विकास है आपके 10 यूनिट है इसके अंदर। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लेवल 1 के अंदर भी और लेवल 2 के अंदर भी। और वही बात यह है कि दो प्रकार के पेपर होते हैं। रीट लेवल 1 का पेपर होगा और फिर लेवल 2 का होगा। लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ का होगा, एसएसटी का होगा। एसएसटी वाले जो विद्यार्थी हैं वो मुख्य परीक्षा के अंदर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले प्री में उनको सिर्फ एसएसटी से एग्जाम देना होता है। एसएसटी में क्या सिलेबस है अभी बताऊंगा। तो लेवल 1 के अंदर भी मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चंस, लेवल 2 के अंदर भी मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चंस। लेवल 1 के अंदर भाषा एक, अधिकांश विद्यार्थी भाषा के अंदर लेते हैं, तो हिंदी लेते हैं, और एक लेते हैं आपके संस्कृत, जिसकी इंग्लिश वीक है वो संस्कृत ले लेते हैं। तो 3 विषय तो समान है लेवल 1 के अंदर भी और लेवल 2 के अंदर, यानी 90 नंबर का कंटेंट समान है, ठीक है। और भाषा आपको इस प्रकार से लेनी है, किसी की संस्कृत की बजाय इंग्लिश लिटरेचर रहा है और मुख्य परीक्षा में वो L2 एसएसटी से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है, तो वो विद्यार्थी यहां पर क्या भरेगा, इंग्लिश भर दे, ताकि आप उसके लिए सरल हो जाए। फिर आता है